हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे टाइम सीरीज क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो अगर हम टाइम सीरीज की बात करें तो जब कोई डेटा आपको टाइम के अकॉर्डिंग दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, टाइम सीरीज। टाइम में जैसे हमने घंटे की बात कर दी या दिन की बात कर दी या महीने की बात कर दी या सप्ताह की बात कर दी या एक वर्ष की बात कर दी। ठीक है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो मान लो हमने कोई ईयरली हमें डाटा दिया गया है 2000, 2001, 2002, 2003 और किसी कंपनी की सेल्स दी गई है। 2000 में उसने 20 यूनिट सेल की, फिर 25, 18 और 15। ठीक है। इस तरह से हर एक ईयर का अलग से डाटा दिया गया है। 2000 में उसने केवल 20 यूनिट सेल की हैं, 2001 में 25, फिर 2 में 18 और 3 में 15। यानी जब टाइम टाइम क्या है हमारा यहाँ पे, ईयर। जब टाइम के अकॉर्डिंग आपका डाटा दिया गया है तो ये क्या है, टाइम सीरीज कहलाता है। और इसका यूज हम एक ट्रेंड को निकालने में करते हैं। ट्रेंड अप है या डाउन है या फ्लैट है। ठीक है। साथ ही साथ हम फ्यूचर की एक वैल्यू को भी प्रेडिक्ट करते हैं। टाइम सीरीज को कैलकुलेट करने के टोटल 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ग्राफिक मेथड, जिसे हम फ्री हैंड कर्व मेथड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मेथड आता है सेमी एवरेज मेथड, तीसरा मेथड है मूविंग एवरेज और चौथा मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। आज के वीडियो में हम ग्राफिक मेथड और सेमी एवरेज मेथड की बात करेंगे। नेक्स्ट आगे मूविंग और लीस्ट स्क्वायर मेथड दोनों आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम ग्राफिक मेथड की बात करते हैं। ग्राफिक मेथड या फ्री हैंड कर्व मेथड। ठीक है। ये बहुत आसान मेथड होता है। इसको आपको एक ग्राफ में केवल वैल्यू को रखना होता है और फ्री हैंड यानी एक लाइन आपको खींच देनी होती है, जिससे हमारा ट्रेंड का पता चल जाता है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें वैल्यू को रख देंगे। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ज़ीरो। ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम की बात करेंगे, यानी यहाँ पे ईयर दिया गया है तो ईयर लिख लेंगे। और वाई एक्सिस पे हम हमेशा जो भी प्रोडक्शन या सेल या दूसरा जो डाटा हमें दिया गया होगा उसकी बात करेंगे। तो वाई एक्सिस पे हम प्रोडक्शन लिख ले रहे हैं। ठीक है। जिस तरह आपको ईयर दिए गए हैं आप नोट कर लोगे 2013। इस तरह हम अपने दिए हुए डाटा को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लिख लेंगे। उसके बाद 2013 पर कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो इधर से एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस दोनों को जहाँ पे मिल इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहाँ पर एक पॉइंट रख देंगे। ठीक है। ठीक वही 2014 के लिए करेंगे। 14 में 44 है। इस तरह आप वैल्यू को रख लेंगे। 15 में क्या है, 48। 16 में 42 तो 42। 17 में 46। 18 में 50। 19 में 48 और 20 में 52। इस तरह हर वैल्यू को आप उसके ईयर के सामने और जहाँ पे वो वैल्यू, दोनों वैल्यू जहाँ पे मिल रही होंगी हम एक पॉइंट रखते चले जाएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो चलेगा। और इन सभी वैल्यू को हम मिला देंगे। इस तरह जो भी आपको वैल्यू दी गई थी आपने पहले पॉइंट रखा और फिर उनको
सभी पॉइंटों को आपस में मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, एक फ्री हैंड कर्व यानी कि अपने स्मूथ हाथ से एक ऐसी सीधी रेखा खींच देंगे, ये क्या हमारा ट्रेंड लाइन कहलाएगी। ठीक है, और जो हमने पॉइंट रख करके बनाई थी ये हमारी क्या है, एक्चुअल लाइन। तो सबसे आसान मेथड होता है ग्राफिक मेथड, जिसे हम फ्री हैंड कर्व मेथड बोलते हैं। डाटा जो दिया जाएगा उसको रख लेंगे, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम आएगा, वाई एक्सिस पे जो भी दूसरा आपको डाटा दिया गया है, प्रोडक्शन, सेल या परचेज या कुछ भी, ठीक है, उन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे, जो हमारा एक एक्चुअल लाइन या एक्चुअल ट्रेंड बनेगा। उसके बाद एक हम स्मूथ कर्व स्मूथ लाइन एक खींच देंगे, सभी पॉइंट्स को लगभग इंटरसेक्ट कर रहा हो, टच कर रहा हो, और वो क्या है, हमारी ट्रेंड लाइन। उसके बाद हम बात करते हैं सेमी एवरेज मेथड की। ठीक है, सेमी एवरेज मेथड में क्या है, हमें ईयर जो होंगे वो दो तरह से दिए होंगे, दो तरह का मतलब या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। ऑड के केस में हमें देखना पड़ेगा कि 3, 5, 7 इस तरह से जब वैल्यू दी जाती है तो ये क्या है, ऑड नंबर हैं। इवन नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10। तो हमें थोड़ा आसान रहता है जब इवन नंबर होता है, और जब ऑड नंबर आता है तो एक ईयर को हमें इग्नोर करना पड़ता है। तो वो कौन सा ईयर इग्नोर करना होगा, हम इसकी बात करेंगे। दोनों ईयर में इवन हो या ऑड हो, मेथड दोनों का सेम होगा। हम ऑड नंबर की बात करते हैं। एक हमें ये क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे ईयर दिया गया है, साथ में उनका प्रोडक्शन है, और ईयर आप देख रहे होंगे कि 7 ईयर दिया गया है। 7 का मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर। ठीक है, तो जितने भी ईयर दिए जाएंगे, वो 7 हो, 9 हो या 6 हो या 8 हो, जितने भी ईयर होंगे उनके हमेशा हम दो पार्ट करेंगे। ठीक है, जितने भी ईयर होंगे हमेशा हम दो पार्ट करेंगे। सेमी का मतलब है बराबर बराबर दो पार्टों में डिवाइड करना। तो बात आती है कि जब ऑड नंबर के ईयर होंगे तो उसमें बराबर पार्ट कैसे होंगे। अब 7 दिया है, क्या 3.5 और 3.5 होगा, नहीं। ईयर जो है एक पूरा पूर्णांक नंबर होगा, इस तरह पॉइंट में ईयर नहीं आएंगे। तो इसमें हमें एक ईयर को इग्नोर करना पड़ेगा। वो ईयर इग्नोर कौन होगा, जितने भी ईयर होंगे, यानी कि 7 है तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4। यानी जो फोर्थ नंबर का ईयर होगा वो हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर हम 5 की बात करते तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि थर्ड नंबर का ईयर हम क्या करते, इग्नोर कर देते। जब थर्ड नंबर का ईयर आप इग्नोर कर दोगे तो ऊपर 2 ईयर बचेंगे और नीचे 2 ईयर बचेंगे। तो 4 और 1 ये ईयर आपने थर्ड नंबर का हटा दिया, 5 ईयर हो गए। इसी तरह जब आपने 7 की बात की तो 3 ईयर ऊपर हो जाएंगे, 3 ईयर नीचे हो जाएंगे, और एक ये जो आपने इग्नोर किया है, टोटल 7 ईयर हो गए। लेकिन जब इवन की बात करते हैं तो जितने भी ईयर होंगे, 6 है डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 ईयर के दो पेयर बन जाएंगे। 8 होता तो 4 ईयर के दो पेयर बन जाते। तो हमने ऑड नंबर की बात की जहाँ पे हमने फोर्थ नंबर का ईयर जो है यानी 2017, इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमें ईयर के दो बराबर पार्ट करने हैं। तो जब हमने ईयर को इग्नोर कर दिया तो ऊपर कितना, 3 ईयर बचे, और इग्नोर करने के बाद भी नीचे कितने ईयर बचे, 3 ईयर बचे। तो नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा सेमी टोटल का। सेमी टोटल यानी कि जो आपने दो पार्ट किए हैं। तो इन 3 ईयर्स का टोटल करने पे क्या आएगा, 3, 2, 1, और ये लिखा हमेशा जो मिड में ईयर आ रहा है, ठीक है, वहां पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 3 ईयर का टोटल कितना आ रहा है, 336, इस तरह लिख देंगे, और उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज। नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा सेमी एवरेज का। सेमी एवरेज में क्या करना है, जितने भी ईयर्स थे, यहाँ 3 है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, हर वैल्यू को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 होता तो हर वैल्यू को हम 4 से डिवाइड कर देते। अगर मान लो यहाँ पे 5 आ जाता
तो उनका टोटल जो भी आता और उस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो इनको जब सेमी एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 321 डिवाइड बाई 3 107 और ये हो जाएगा 112। इतना कैलकुलेशन आपको करना होगा। उसके बाद इस तरह आपने प्रोडक्शन और ईयर से टोटल किया, उनका सेमी एवरेज निकाल लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में रख देंगे जिस तरह आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ओ एक्स एक्सिज वाई एक्सिज, एक्स एक्सिज पे हम हमेशा टाइम लेंगे, तो क्या है 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आप ईयर को बाकायदा प्रॉपर लिखोगे, हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है तो हमने उनके लास्ट डिजिट लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, तो 102